बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम डेली कोई ना कोई पैरट्स लाजमी डिस्कस करेंगे, उसकी ब्रीडिंग के हवाले से, उसको रखना कैसे है, उसका डाइट प्लान कैसे है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली कोई ना कोई बर्ड्स के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करूँ। तो आज दिन है अफ्रीकन ग्रे का। तो अफ्रीकन ग्रे दोस्तों, पूरी दुनिया में इसको लोग पसंद करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम अफ्रीकन ग्रे का बताते जाएं कि इसमें टाइप्स कौन सी पाई जाती हैं। तो अफ्रीकन ग्रे में तकरीबन 3 तरह की टाइप्स पाई जाती हैं। नंबर 1 कंगो, नंबर 2 अफ्रीकन, नंबर 3 टिमनी। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला परिंदा वो कंगो है। इसका साइज़ तकरीबन 12.9 इंचज़ है, और जो वेट के एतबार से अगर इसकी बात की जाए तो 2.5 पाउंड इसका वज़न है। तो दोस्तों, ये अफ्रीका में सेंट्रल जो हिस्सा है उसका, वहाँ पे घनी जंगलात में पाया जाता है। इसके अलावा ये कीनिया में पाया जाता है, और 2000 तकरीबन 16 में आई थिंक 1.3 मिलियन अफ्रीकन पैरट्स ये मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट हुए, और उसमें काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी देखने को मिली, जिसकी वजह से ये परिंदा बैन कर दिया गया। क्योंकि अभी अगर वो आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में भी जब शिकारी हज़रात तोतों को पकड़ते हैं, तो वो तोते नापैद हो जाते हैं। तो 2018 में फिर इस पे मुकम्मल एक इंटरनेशनली तौर पे इस परिंदे को बैन कर दिया गया, क्योंकि अफ्रीका से गैर कानूनी तौर पे तो ये बहुत ज़्यादा पकड़ के एक्सपोर्ट होता रहा। तो अब जाके पाकिस्तान में तकरीबन ये बहुत तादाद में ब्रीड करवाया जा रहा है, और बाकी इंपोर्ट अब ये बर्ड नहीं हो रहा। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं कि ये दिखने में कैसा है पैरेट। तो दिखने में दोस्तों ये माशाल्लाह डार्क ग्रे इसमें मेल का कलर होता है, और सिल्वर ग्रे जो होता है फीमेल का कलर होता है। और नीचे जो इनकी टेल होती है वो रेडिश कलर की होती है। फीमेल में वो टेल थोड़ी ज़्यादा रेडिश होती है, और मेल में वो थोड़ी कम रेडिश। और जिस वो इसमें अफ्रीकन है, वो तकरीबन साइज़ में इससे 19-20 का इतना डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जब दोनों बर्ड्स आप इकट्ठे देखेंगे तो फिर आपको साइज़ का ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। अब नंबर 3 पे बात करें तो वो टिमनी ग्रे है। टिमनी ग्रे दोस्तों तकरीबन उसका साइज़ इसकी निस्बत काफ़ी छोटा होता है, और बीक उसकी ऊपर से वाइट होती है। टेल उस बर्ड की नीचे से मैरूनिश कलर की होती है, और जो साइज़ के एतबार से उसकी बात की जाए तो 9.11 इंचेस आसपास इतना साइज़ होता है। तो एक बात उस पैरेट में टिमनी ग्रे में ये है कि जो टॉकिंग के एतबार से उस बर्ड की वर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, साउंड्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों, टिमनी ग्रे है, टिमनी ग्रे में ये है कि वो उसकी जो टेल है वो ब्लैक और रेड को मिक्स करके एक मैरूनिश कलर सा आता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है उस पैरेट में। फिर उस जो टिमनी में जो उसका फेस है वो ऊपर से वाइटिश कलर का शो होता है, और उसका कलर इन दोनों की निस्बत ज़्यादा डार्क होता है। तो अब आ जाते हैं दोस्तों इनकी, अगर आप जेंडर की आइडेंटिफिकेशन करने जाएं तो वैसे तो सबसे जो बेहतरीन तरीका है, आपको यही मैं कहूँगा कि जब भी आप बर्ड्स कहीं से भी परचेज़ करें, किसी दोस्त अहबाब से परचेज़ करें, तो कोशिश करें कि आप उनको क्लोज़ रिंग में परचेज़ करें। बड़ा रिंग ना डला हो, क्योंकि बड़े रिंग में आपको पता है कि वो रिंग उतर भी जाता है। उसमें ये है कि आपको धोखा भी मिल सकता है, कोई पुराने किसी बर्ड का डीएनए लगा के आपको दिया जा सकता है। क्योंकि जब ये अफ्रीकन ग्रे 2 से ढाई साल की एज को क्रॉस करता है, तो तकरीबन नए फैंसियर्स जो हैं वो इतना जज नहीं कर सकते बर्ड को, और अगर उन्हें 8 से 10 साल पुराना डीएनए लगाकर रिंग्स डालकर दे दिया जाए, तो वो एक उनके साथ धोखा होगा। तो आपने धोखा हरगिज़ नहीं खाना। इंशाल्लाह ताला आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है, और जब भी आपने बर्ड्स लेना है तो कोशिश करें कि क्लोज़ रिंग वाला बर्ड आपने लेना है। और जितना भी उसका डीएनए अगर पुराना होगा, 5 साल 6 से ऊपर, 6 साल, 7 साल, 8 साल, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ब्रीडिंग के एतबार से। तो मैं आपको जो इसमें अगर जजमेंट के एतबार से बताऊँ, तो वैसे तो इसका एक मैंने आपको बता दिया कि डीएनए से आप मेल फीमेल आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। और सेकंड ये है कि अगर आपने उसके अलावा भी में जाएँ, अपने ऑब्ज़र्व करना चाहें कि यार ये मैं अपनी
नॉलेज से और अपने तजर्बे से बर्ड्स को रिकमेंड करूँ कि ये मेल है या फीमेल है, तो वो मैं आपको बातें बता रहा हूँ। वो आपने बातें इंशाल्लाह ताला लाज़मी देखनी है बर्ड्स में, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों जो फीमेल होती है उसका कलर मेल की निस्बत लाइट होता है। लाइट होता है और जो हेड होता है दोस्तों उसका फीमेल का राउंड शेप में होता है। बिल्कुल आप ना दोनों बर्ड जब बैठे होंगे तब आपने ये नोटिस में लेनी है बात, और तब आपने दोनों के बीच में फ़र्क करना है बैठ के तसल्ली से। और मेल का निस्बत थोड़ा इस तरह की कर्व का होगा, ऐसे आके ऐसे टर्न सा होगा, और जो फीमेल का होगा वो प्रॉपर सर्कल बना होगा, ऐसे उसका हेड होगा। तो ये आपने दो मेजर चीज़ें हैं। फिर तीसरी चीज़ फर्स्ट आ जाते हैं कलर था, सेकंड आपने उसके हेड को नोटिस करना है, थर्ड आ जाते हैं उसकी आइज़ आपने देखनी है। जो मेल की आइज़ हैं, फीमेल की आइज़ का जो ब्लैक सर्कल है वो राउंड होगा, और जो मेल का जो ब्लैक सर्कल है वो थोड़ा बेजवी शक्ल, आप समझते हैं बेजवी शक्ल, अंडे की शक्ल की, उसकी जो अंदर होगी वो बेजवी शक्ल की होगी, वहां से भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह अगर आप ये चीजें जज करेंगे, और फोर्थ चीज जो इसमें है वो है टेल के एतबार से। जो फीमेल की टेल है वो मेल की निस्बत ज़्यादा शार्प कलर में होगी, फीमेल की थोड़ी कम शार्प में होगी। और दूसरा ये है कि मेल के जो फ्लाइंग फीदर्स और टेल, वो एंड पे आपस में टेल इतनी लंबी नहीं होगी फीमेल की बनिस्बत, क्योंकि मेल के जहाँ उड़ने वाले फीदर हैं, फ्लाइंग फीदर्स, उसको टेल को टच कर रहे होंगे, लेकिन फीमेल के जो फ्लाइंग फीदर्स हैं वो टेल से बाहर होंगे तकरीबन, सॉरी, वो फीमेल के जो फ्लाइंग फीदर्स हैं वो टेल के अंदर होंगे, टेल उसकी बाहर होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, आपने भी ये बैठ के सारी ऑब्जर्वेशन करनी है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं इस बर्ड्स की एज की, कि इसकी बर्ड्स की वाइल्ड में कितनी एज होती है और कैप्टिविटी में ये कितना जीता है, और आपको किस एज में बर्ड लेना चाहिए, ये किस एज में जाके अडल्ट होता है, कब जाके ये बर्ड अच्छा ब्रीड करता है, तो इस पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बर्ड तकरीबन कैप्टिविटी में 35 से 40 ईयर्स तक जीता है, लेकिन ये है कि वाइल्ड में तकरीबन कुछ ऐसे बर्ड भी देखने को आए हैं जो 60 ईयर्स तक भी सरवाइव कर चुके हैं। तो दोस्तों ये बर्ड तकरीबन जो ब्रीड के काबिल होता है 5 साल के बाद ही होता है, क्योंकि मोस्टली जो दोस्त हैं वो उनका क्वेश्चन यही होता है कि यार भाई ये मैंने आपको एक बर्ड भेजा है, इसको ज़रा ऑब्जर्व करें। तो वो बर्ड थोड़ा ना नए फैंसियर होते हैं। मैंने आपसे बात की है कि आप जब भी बर्ड लें तो ब्रीडर बर्ड में आपने ये चीज़ें लाजमी देखनी है, आपने धोखा नहीं खाना, क्योंकि अफ्रीकन ग्रे में सबसे ज़्यादा इसकी एज के एतबार से धोखा किया जाता है। मोस्टली जो दोस्त हैं बेचारे 2-2 3-3 साल रख के फेड अप होके इस चीज़ से तंग आके फिर वो बर्ड बेच देते हैं, और जब वो तकरीबन ब्रीड करने वाला होता है, क्योंकि 2 ढाई साल का बर्ड लोग 5 साल 6 साल का कह के दे देते हैं, डीएनए भी उसमें रद्द-बदल कर देते हैं। तो वो होता ये है कि जो नए लोग होते हैं वो बेचारे रख-रख के 2 3 4 साल, तो जब वो ब्रीड के काबिल होता है तो उसको सेल कर देते हैं। तो आपने ये हरगिज़ नहीं करना। आपने ये जब भी बर्ड्स लेने जाएँ तो कोशिश करें कि बर्ड्स आपने 5 से 6 साल की उम्र से ऊपर का लेना है। लेकिन अब आपके ज़हन में ये बात आ रही होगी कि हम कैसे जज करें कि ये बर्ड 5 से 6 साल की ऊपर का है। तो सबसे पहले जो मैं बात आपको बता चुका हूँ कि पुराने डीएनए वाला बर्ड क्लोज़ रिंग में आपने कभी भी नहीं छोड़ना। वो बर्ड आपके पास डेफ़िनेटली ब्रीड करेगा, क्योंकि मोस्टली दोस्तों के पास ब्रीड ना आने की वजह जो होती है वो बर्ड्स की कम उम्र ही होती है। बर्ड्स एज में बहुत छोटा होता है और लोग उसे ब्रीडर कह के सेल कर देते हैं। तो वो फिर ना अपनी तरफ से उस पे बहुत ज़्यादा नुस्खे भी इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन फलां। तो उसकी वजह से वो बर्ड ना कम उम्री में अनफर्टिलिटी के भी अंडे ले करना शुरू करता है। तो वो बर्ड्स का हरगिज़ कोई कसूर नहीं होता। आपने ये देखना है कि बर्ड्स का अगर आपके पास क्लोज़ रिंग में पुराना डीएनए है तो आपने ले लेना है। खुले रिंग में आपने बर्ड्स नहीं लेना। आपको मैं बार-बार कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो धोखा होता है बर्ड्स की एज के एतबार से होता है। अब आ जाते हैं दोस्तों ब्रीडर बर्ड कौन-सा होता है। तो दोस्तों ब्रीडर बर्ड की एक निशानी है कि वो कैप्टिव में ब्रीडर बर्ड कभी भी इतना एग्रेसिव नहीं होगा। जो बर्ड ब्रीड कर चुका होता है
उसका एग्रेशन जो नॉन ब्रीडर की निस्बत कम होता है। वो बर्ड थोड़ा साइलेंट सा होता है और साइज़ में भी जो बर्ड ब्रीड कर चुका होता है उसका साइज़ थोड़ा फूला हुआ होता है। साइज़ में भी एक नॉर्मल जो नॉन ब्रीडर बर्ड की निस्बत वो काफ़ी बड़ा होता है। और अब आ जाते हैं कि इसकी आइज़ से आप इसकी जजमेंट कर सकते हैं दोस्तों, तो जितनी इसकी डार्क येलो आइज़ होगी, जितनी डार्क येलो आइज़ होगी और अंदर वाला जो ढेला है ब्लैक कलर का वो कम और छोटा होगा, ये बर्ड की एज 5 से 6 साल बाद येलो आइज़, डार्क येलो आइज़, वैसे तो आइज़ तकरीबन जो येलो आइज़ है, वो इसी पे ही लोग तकरीबन 2 ढाई साल के अफ्रीकन ग्रे हो, तो उसी पे वो कहते हैं कि ये ब्रीडर है फलां-फलां। लेकिन जो डार्क येलो आइज़ जो बर्ड की होती है दोस्तों, मैं आपको पिक्चर्स में भी साथ-साथ दिखा रहा हूँ। आपने ये चीज़ें बहुत माइंड में रखनी है, इनसे आगे-पीछे नहीं हटना। इंशाल्लाह ताला आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी आपको चीट नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों डार्क येलो आइज़ और है और एक येलो आइज़ लाइट कलर की और है, वो कच्चे परिंदे की होती है जो कम उम्री में होता है। तो आपने वो परिंदा लेना है और इंशाल्लाह ताला पहले आपने ज़ाहिर बात है दोस्तों परिंदा अच्छा चॉइस करना है। आपने ज़ाहिर बात है 3 साल का परिंदा लेंगे, सस्ता मार्केट में आपको मिल जाएगा तो उसको 2-3 साल आपको लाज़मी रखना पड़ेगा, तब जाके आपने ब्रीड करना है। ऑब्वियसली एक ब्रीडर परिंदा है तो वो आप अगर 6-7 साल का परिंदा लेते हैं तो उसकी प्राइस में भी आपको डिफरेंट मिलेगी क्योंकि ज़ाहिर बात है एक ब्रीडर और नॉन ब्रीडर में फ़र्क है। अच्छा दोस्तों कल तक के लिए अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला अफ्रीकन ग्रे के कल नए पार्ट्स के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।